हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मकर राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 मार्च से 31 मार्च के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their love life in the second half of March? Please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their love life in the second half of March? Please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their love life? पहला कार्ड है द टावर का। द टावर कार्ड सडन चेंजेस को दर्शाता है। आपके लव लाइफ में अचानक परिस्थितियां बदल सकती हैं। कुछ लोगों के लिए ये पॉजिटिव चेंज हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये नेगेटिव चेंज हो सकता है। पॉजिटिव उन लोगों के लिए है जिनके रिश्ते में अब तक कोई समस्या चली आ रही थी, जिसकी वजह से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या फिर सेपरेशन फेस कर रहे थे। अचानक परिस्थितियों में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। कुछ बातों की सच्चाई आपके सामने आ सकती है या फिर आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। आप में से कुछ लोगों का रियूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये चेंज नेगेटिव भी हो सकता है। कोशिश करें कि इन दिनों किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को अपने रिश्ते में क्रिएट ना होने दें या फिर कम्युनिकेशन गैप ना रखें। आपस में जो भी बातें हैं एक दूसरे से शेयर करने की कोशिश करें। और अगर कहीं कोई किसी बात को लेकर नाराज़गी होती भी है या फिर किसी बात को लेकर डाउट भी होता है तो वहाँ खुलकर बात करने की ज़रूरत है या फिर एक दूसरे को सॉरी कहने की ज़रूरत है, ताकि आपका रिश्ता कायम रहे। द टावर अचानक आपके व्यवहार में जो बदलाव आएगा या फिर नाराज़गी की वजह से अग्रेशन में आप किसी तरह का अपने रिश्ते को लेकर कोई फ़ैसला ले सकते हैं या फिर कोई कड़वी बात अपने पार्टनर से कह सकते हैं, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में किसी तरह की समस्या खड़ी हो सकती है। तो इन चीज़ों के बारे में ख़याल रखें। अपने रिश्ते में एक दूसरे के लिए सम्मान और प्यार को बनाए रखें। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम खड़ी भी होती है या आप दोनों के बीच किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती भी है तो आपस में बातचीत कर अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। नेक्स्ट है द व्हील का कार्ड। द व्हील कार्ड आपके लव लाइफ में एक नया साइकिल है। जैसा कि द टावर कार्ड सडन चेंजेस को दर्शाता है, जहां आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल सकता है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो सकती है। कोई भी ऐसी नेगेटिव जो सिचुएशन बनी हुई थी वहाँ अचानक परिस्थितियाँ आपकी बदल सकती है और उसके साथ आपके लव लाइफ में एक नया साइकिल होगा, जहाँ आपके रिश्ते में हार्मनी होगी, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी होगी, आप अपने लव लाइफ को एंजॉय करेंगे। आप में से कुछ लोगों का रियूनियन रिकन्सिलेशन है। इसके साथ आपके लव लाइफ में एक पॉजिटिविटी है। अपने लव लाइफ में आप आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। और वहीं कुछ लोगों के लिए ये साइकिल जो एक बदलाव की बात कह रहा है, नेगेटिव हो सकता है। अगर अपने सिचुएशन को आपने सही तरीके से नहीं संभाला या तैश में आकर आपने कुछ अपने पार्टनर से गलत बात कह दी तो इसका परिणाम आपके लिए गलत हो सकता है या आपके रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो वहाँ अपने रिश्ते को संभालने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है और अगर नाराज़गी है तो एक दूसरे को सॉरी कहने की ज़रूरत है।
नेक्स्ट है टेम्परेंस की एनर्जी है। अपने रिश्ते में आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फैमिली लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या प्रोफेशनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में चले आ रहे हैं और इस वजह से अपने रिश्ते में आप छोटी सी बात पे नाराज़ हो सकते हैं या आपके पार्टनर की कही हुई बातों से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकते हैं। छोटी सी भी बात आपको परेशान कर सकती है, आप हर्ट फील कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई एनर्जी है कि आप किसी बात से आप परेशान हैं, तो वहाँ आपके लिए हीलिंग की ज़रूरत है। अपने आप को हील करने की कोशिश करें ताकि आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी बनी रहे। अपने आप में पहले आप बैलेंस क्रिएट करें। जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। परेशान होने के बजाय आप उन परिस्थितियों में किस तरह अपनी समस्याओं के समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं या उन परिस्थितियों में आपके लिए क्या बेहतर फ़ैसला है, इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। अपने आप से नाराज़ होने की बजाय या अपनी परिस्थितियों से नाराज़ होने के बजाय आप उन चीज़ों में हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करें। अगर अपने आप में आप बैलेंस रहेंगे तो आपका लव लाइफ हो या फिर आपकी जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली के से रिलेटेड हो, आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, उन चीज़ों के बीच भी आप तालमेल बिठा पाएंगे, एक बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। और आपकी अपनी पॉजिटिविटी आपके रिश्ते में बैलेंस क्रिएट करेगी। आप इस पॉजिटिविटी को आप अपने रिश्ते में देखेंगे। अगर आपने खुद को संभाल लिया तो आप अपने रिश्ते को भी संभाल लेंगे। एक दूसरे से जो भी आपकी शिकायतें हैं या जो भी नाराज़गी है, उन्हें आप अच्छे से डील कर पाएंगे, एक दूसरे की समस्याओं को समझ पाएंगे। तो यहाँ एक इमोशनल मैच्योरिटी की ज़रूरत है। कोशिश करें कि अपने आप को शांत करें, हील करें। अपनी परिस्थितियों को आप पॉजिटिवली उन परिस्थितियों के बारे में सोचें और वहाँ क्या आपके लिए सही है या फिर आपके लिए सही समाधान क्या है, उन बातों पर विचार करें। टेम्परेंस आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि यहाँ एक नया साइकिल है आपके लव लाइफ में। आपके रिश्ते में अगर कहीं बैलेंस की कमी थी, आपके रिश्ते में आपने लव लाइफ और अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या फैमिली लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, इन चीज़ों में तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे आप, तो आपके रिश्ते में एक बैलेंस आ रहा है जहां आप दोनों एक दूसरे की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के इमोशंस को, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। इस वजह से आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच होगी। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। 3 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि अपने लव लाइफ को लेकर आप खुश रहेंगे। ये आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके लव लाइफ से रिलेटेड कोई मेमोरेबल डे हो सकता है या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई मेमोरेबल डे हो, कोई सेलिब्रेशन का मौका हो या आपके लाइफ से, आपके जीवन से जुड़ा कोई खुशी का मौका हो सकता है। अपनी इस खुशी को आप अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट करेंगे। कुछ लोग अपने क्लोज़ फ्रेंड्स को भी अपनी खुशी में शामिल कर सकते हैं। और वहीं कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है। अपनी इस खुशी को आप दोनों सेलिब्रेट करने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों के लव लाइफ में खुशियाँ हैं, पॉजिटिविटी है। और कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो आपके रिश्ते में। इस बात की जानकारी अब आपको हो सकती है, जहां आप दोनों के बीच कोई तीसरा पर्सन है या फिर आप दोनों के बीच किसी तीसरे पर्सन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए या फिर किसी तीसरे की वजह से आपके रिश्ते में दरार आ सकती है। इस बात का ख्याल रखें। यहाँ कुछ लोगों के लिए तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं या आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में उन्होंने डाला है। इस बात की सच्चाई आपके सामने आ सकती है या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, किसी की बातों में
ना आएँ आप। यहाँ इस तरह की एनर्जी है और ये जो भी परिस्थितियाँ हैं, द टावर कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, आप दोनों एक दूसरे से अलग होने का फ़ैसला ले सकते हैं। तो कोई भी फ़ैसला जल्दबाज़ी में ना लें, सोच समझकर अपने रिश्ते के बारे में फ़ैसला लें, या अपने पार्टनर से भी आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो अपने शब्दों का ख़याल रखें कि आप क्या कह रहे हैं। अपनी परिस्थितियों को में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें। वहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है। जिस व्यक्ति के साथ आपने समय बिताया है उस व्यक्ति पर आपको भरोसा करने की ज़रूरत है, उन्हें अपनी बात कहने देने की ज़रूरत है। तो जो भी अपने रिश्ते को लेकर फ़ैसला करें, बहुत सोच समझ कर करें। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है। जिस भी पर्सन की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है वो आपके लिए बहुत अट्रैक्शन और पैशन फील करते हैं, या फिर आपकी पर्सनालिटी से कोई बहुत अट्रैक्ट है, इस वजह से आपके लिए किसी की तरफ से प्रपोज़ल हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो बहुत जल्द आपके पार्टनर से किसी तरह का आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज मिल सकता है। या फिर अगर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं जहां आप दोनों के बीच कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से आप एक साथ नहीं हो पा रहे थे, तो अब आपके पार्टनर का इस रिश्ते के लिए आपके लिए फ़ैसला होगा, जहां वो अपनी समस्याओं को सुलझाकर या इस रिश्ते के फेवर में फ़ैसला लेकर आपकी तरफ आ सकते हैं। इस वजह से आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स आपके लव लाइफ की खुशियां हैं। आप में से कुछ लोगों की विश फुलफिलमेंट है। अपने रिश्ते में आप एक पॉजिटिव चेंज के लिए जो भी आप प्रार्थनाएं कर रहे थे या फिर मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, कोई भी रिचुअल कर रहे थे, तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। यूनिवर्स आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है या जो भी रिचुअल आप कर रहे थे, आपकी वो विश पूरी होगी, आपकी इच्छाएं पूरी होगी, आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। ये आपके लव लाइफ की खुशियां हैं। या आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है 9 ऑफ कप्स, अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते थे तो आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर आप दोनों अपने रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए अब रेडी हो सकते हैं। जहां एंगेजमेंट, मैरिज, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो, उन चीज़ों की तरफ आप बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। ये आपके लव लाइफ में की पॉजिटिविटी है, आपकी खुशियाँ हैं, विश फुलफिलमेंट है। प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स है, ये आपके पार्टनर की तरफ से लिया गया एक्शन है, या आपके पार्टनर अब कमिटमेंट देने को रेडी हैं या फिर अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने को रेडी हो सकते हैं। ये आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से लिया गया एक्शन है। कुछ लव मैसेजेस लूँगी। ये आपकी फीलिंग्स हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स हो सकती है। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. Please give guidance for Capricorn sign. Please give guidance for collective Capricorn sign. पहला कार्ड है, इट वॉज़ रियली हार्ड टू लेट यू गो। ये आपके पार्टनर की फीलिंग है। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि इस रिश्ते से मूव ऑन होना या आपसे रिश्ता तोड़ना उनके लिए बहुत ही मुश्किल रहा था, या फिर आपसे दूर जाना उनके लिए बहुत तकलीफ दे रहा था। आप में से कुछ लोग किसी परिस्थिति की वजह से एक दूसरे से अलग हुए हैं, और इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है। आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं क्योंकि आपसे दूर जाना उनके लिए बहुत कठिन रहा था।
नेक्स्ट है माई लव इज़ अनकंडीशनल। ये आपके पार्टनर की फीलिंग है। वो कहना चाहते हैं उनका प्यार आपके लिए निस्वार्थ है। वो हर हाल में आपके साथ हैं, हर हाल में वो आपसे प्यार करते हैं। चाहे आप दोनों के बीच कितनी भी कहासुनी हुई हो या नाराज़गी रही हो, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। नेक्स्ट है माई लव इज़ वर्थलेस विदाउट यू। ये आपके पार्टनर की फीलिंग है। वो कहना चाहते हैं कि आपके बिना उनका जीवन व्यर्थ है, उनके लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है आपके बिना। तो ये आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। इस वजह से वो ये भी कहना चाहते हैं कि आपको अपने से दूर जाने देना उनके लिए बहुत कठिन रहा था वो समय। ये कहना चाहते हैं कि आपके लिए उनका प्यार निस्वार्थ है, अनकंडीशनल लव है, और आपके बिना अपने जीवन में वो खुद को अधूरा महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि जीवन व्यर्थ है। नेक्स्ट है लेट्स मेक लव टुगेदर। यहाँ आपके पार्टनर रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। वो आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, आपके साथ जीवन बिताना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ हों, एक साथ समय बिताएं, एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करें। ये उनकी विश है इस वक्त की। नेक्स्ट है आई एम डन विथ यू। आप में से कुछ लोगों की ये एनर्जी है, जहाँ ये द टावर की एनर्जी है। आपके रिश्ते में अचानक कुछ बदलाव आ सकता है। 3 ऑफ कप्स है, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, कोई थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच, या फिर फैमिली मेम्बर्स का इंटरफेरेंस हो, जिसकी वजह से आप दोनों अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं। जहां आप अपनी सिचुएशन को लेकर आप हार मान रहे हैं और अब आप अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर सकते हैं, या अपने पार्टनर को और मौका आप नहीं दे सकते हैं। इस वजह से आपकी ये फीलिंग है कि आपने जो कुछ करना था, जो कुछ अपनी तरफ से आपने कोशिश करनी थी, वो कर चुके। अब इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं अपने पार्टनर के लिए या इस रिश्ते के लिए। आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज़। ये आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि आपके बिना वो बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। उन्हें अपना जीवन व्यर्थ लग रहा है। वो चाहते हैं कि आप उनके जीवन में वापस आ जाएं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपनी तरफ से ये प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स है, पहल करेंगे। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो अगर आप नाराज़ हैं, आपको मनाने की आपके पार्टनर कोशिश करेंगे। आपसे बात करना चाहेंगे, कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर सकते हैं, या वो खुद ही आपके पास आ सकते हैं। तो अगर आप अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं, तो आप को ज़रूर देने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते में आप पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं, या जिस तरह की खुशियाँ आप चाहते हैं वो इस रिश्ते में आपको मिल सकती है, तो ज़रूर अपने रिश्ते को एक और मौका दें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।